सुहाग रात में जैसे ही पति कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बीवी फोन पर किसी के साथ हंसी मजाक के साथ बातें कर रही है। पति को ये देखकर अजीब लगा, क्योंकि अक्सर दुल्हन कमरे के अंदर बैठकर पति का इंतजार करती है, लेकिन मेरी दुल्हन तो फोन पर किसी के साथ मुस्कुराकर बातें कर रही है। पति ने बीवी को सलाम किया। बीवी ने पति की तरफ देखा तो बिना सलाम का जवाब दिए पति की तरफ देखती रही और फिर किसी के साथ फोन पर बातों में मशगूल हो गई। पति सोचने लगा, ले आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है? इसी सोच और फिक्र में वो सो जाता है। जब सुबह पति की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बीवी अभी तक सो रही है। पति फ्रेश होकर अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है। उसने सोचा कि जाते हुए कम से कम अपनी बीवी को बता तो दूं, लेकिन वो अभी तक सो रही थी, इसलिए पति उसे बिना बताए अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब पति अपने घर वापस आया तो अपनी बीवी के लिए एक तोहफा लेकर आया, ताकि वो अपनी बीवी को खुश कर सके। लेकिन जब वो घर आया तो उसकी बीवी अभी भी फोन पर किसी के साथ हंसकर बातें कर रही है। पति ने तोहफा ले जाकर अपनी बीवी को दिया। बीवी ने कहा, ये तोहफा वहाँ टेबल पर रख दो और आपका खाना वहीं पर रखा हुआ है, आप खाना ले लो, मैंने खाना खा लिया है। ये कहकर वो फोन पर बातें करने में मशगूल हो गई। पति को ये सब चीज़ देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और साथ ही साथ उसे अपनी बीवी पर शक हो रहा था। ये जरूर किसी और मर्द के साथ बातें कर रही है, मुझे इसके बारे में जरूर तहकीकात करनी चाहिए। लिहाजा पति ने अपने घर में हिडन कैमरा लगा दिया, ताकि वो पता लगा सके कि उसके ऑफिस जाने के बाद घर में कहीं कोई आता तो नहीं है। कैमरा लगाने के 2 दिन के बाद जब उसने उसे चेक किया तो देखते ही वो चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके ऑफिस चले जाने के बाद रोजाना कोई मर्द उसके घर में आता है और उसकी बीवी उसके साथ बैठकर गप्पे लगाती है। पति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो फौरन अपने घर गया। अपनी बीवी से उसने पूछा, तुम पूरा दिन किससे बातें करती रहती हो? बीवी ने कहा, मैं किसी से भी बातें करूं, तुम्हें उससे क्या? पति ने कहा, मैं जानता हूं तुम किससे बातें करती हो। बीवी ने कहा, अच्छा तो बताओ मैं किससे बातें करती हूँ? पति ने कहा, तुम किसी गैर मर्द के साथ बातें करती हो। बीवी ने कहा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? पति ने उसे वो कैमरे वाली रिकॉर्डिंग दिखाई और कहा, तुम सिर्फ बातें ही नहीं करती, उससे मिलती भी हो। इसीलिए मैं तुम्हें आज से तलाक देता हूँ। आज के बाद मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे घर से फौरन दफा हो जाओ। बीवी ने कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे तलाक दे दिया, वैसे भी मैं तुम जैसे मर्द के साथ रहना भी नहीं चाहती। ये कहकर वो अपना सारा सामान उठाकर वहां से निकल जाती है और फौरन अपने आशिक के पास पहुंच जाती है। अपने आशिक से कहती है, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया है, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उस औरत की आशिक ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि अगर तुम शादी के बाद मुझे जैसे गैर मर्द के साथ ताल्लुकात रख सकती हो तो तुम मुझसे शादी करके भी किसी दूसरे गैर मर्द के साथ भी ताल्लुकात रख सकती हो। इसलिए मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। जब औरत ने ये सुना तो फूटकर रोने लगी है और सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। वो दोबारा पलटकर अपने शौहर के पास आती है, अपने शौहर से माफी मांगती है, लेकिन शौहर कहता है, अब मेरे दिल में और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अब औरत को एहसास हो गया कि वो ना ही इधर की रही ना उधर की। अब उसके पास सिवाय पछतावे के कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो दोस्तों, हमारे महाशरे में कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो गैर मर्द की मीठी मीठी बातों में आकर अपना बसाया हुआ घर बर्बाद कर देती हैं। अल्लाह हमारी बहन बेटियों को अक्ल सलीम अता फरमाए। दोस्तों, औरत के साथ